हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित और आज हम क्लास फोर्थ मैथ ओलंपियाड का चैप्टर 2 कंप्यूटेशन ऑपरेशन शुरू करेंगे। आज हम अपने आप को इस वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 रखेंगे और फिर 16 से 30 ऑनवर्ड्स के लिए सेकंड वीडियो बनाएंगे। ठीक है। और बच्चों एक चीज, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि इस वीडियो में आप, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, रोमन नंबर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ आपको किसी वीडियो में बोलता हूँ और मैं नहीं डालता, सपोज मैंने लिंक नहीं डाला या पीडीएफ नहीं डाली जो मैंने बोली हो, डिजायर्ड पीडीएफ या कोई लिंक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कमेंट मुझे मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 12 इंटू 89 इज इक्वल टू 89 इंटू 12। बच्चों देखो, जैसे 3 इंटू 4 क्या होता है 12, और 4 इंटू 3 भी क्या होता है 12। 2 इंटू 6 क्या होता है, सॉरी आपका वो सारा 12 वाला एग्जाम्पल ले रहे हो, 2 इंटू 5 कर लीजिए। 2 इंटू 5 क्या होता है 10, और 5 इंटू 2 क्या होता है 10। मतलब मल्टीप्लाई में जब हम नंबर चेंज कर देते हैं, उनका सीक्वेंस पलट देते हैं, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एडिशन भी अगर हो, जैसे एडिशन अगर 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5 ही होता है, तो एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पलट देने से। तो हमने सीखा मल्टीप्लाई में और एडिशन में नंबर आगे पीछे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला इसने हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। तो देखिए 12 इंटू 89 इज इक्वल टू 89 इंटू 12। नंबर के सीक्वेंस बदल गए, और अभी हमने ये बात सीखी है कि नंबर के सीक्वेंस बदल देने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, तो यानी कि ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी ट्रू, और हमें बताना है नॉट ट्रू। अब देखिए 12 इंटू 89, 12 इंटू 89 तो इज इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट 80 प्लस 9। अगर मैं ब्रैकेट को सोल्व कर दूं तो 80 प्लस 9 क्या बन गया 89। ठीक है, तो 12 इंटू 89 बन गया, और ये भी 12 इंटू 89 है, तो यानी कि ये भी ट्रू हो गया, सेम बात बन गई। ये देखिए 12 इंटू 89 और यहाँ 10 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर और 89। अब 10 प्लस 2 को अगर मैं सोल्व कर दूं तो बन गया 12 इंटू 89, तो ये भी सही बात हो गई। अब नेक्स्ट आ जाइए 12 इंटू 89, 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9। बेटा ये है 12 इंटू 89 और ये है 89। गौर सुनिए वर्ड क्या है 12 इंटू 89, 89 नहीं 89। तो ये है 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9। इसने 8 कर दिया ना, यहाँ 80 नहीं करा, तो यानी कि ये हो गया हमारा फॉल्स। क्लियर हो गया, क्योंकि 89 था, 8 और 9 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द गिवन अबेकस इफ वी ऐड 2 बीड्स एट 10,000 प्लेस। यहाँ टू बीड, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 बीड्स एट 10,000 प्लेस एंड रिमूव 3 बीड्स फ्रॉम 1 प्लेस, देन द नंबर फॉर्म्ड इज। चलिए लेट्स चेंज द कलर, रेड कर लेते हैं। देखिए कह रहा है इफ वी ऐड 2 बीड्स एट 10,000 प्लेस। देखिए O माने 1, T माने 10, H माने 100, TH माने 1000 और TTH माने 10,000। 1, 10, 100, 1000, 10,000। कह रहा है इफ वी ऐड 2 बीड्स एट 10,000 प्लेस। हमने 2 बीड ऐड कर दिए, यहाँ 2 थे, अब यहाँ हो गए 4 बीड्स। ओके, एंड रिमूव 3 बीड्स फ्रॉम 1 प्लेस। 1 प्लेस से 3 बीड हटा दे। 1 हटा दिया, 2 हटा दिया और 3 हटा दिया। 5 थे या 2 रह गए। तो एक बार चलिए इसको लिख लेते हैं 4 3 1 2 3, ग्रीन वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 और 1 और 2। ये नंबर बन गया हमारे पास 43632, 43,632। क्या ना बताइए कि ये किससे सॉल्व करके आएगा। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन है, करनी ही पड़ेगी बेटा। तो 959 मल्टीप्लाई बाई 48, तो जल्दी जल्दी कीजिए। 8 9 72 कैरी 7, 8 5 40 और 7 47 कैरी 4, 8 9 72 और 4 76 मल्टीप्लाई लगाया। 4 9 36 कैरी 3, 4 5 20 और 23 कैरी 2, 4 9 36 और 2 38। अब हमने इसको टोटल कर लिया। 2 7 और 6 14, 7 और 6 13 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 कैरी 1, 7 और 1
8 और 8 16 और कैरी 1 46032, ये आंसर है हमारे पास 46032, 46,032, जबकि वो 43,632, ये नहीं हुआ। 230 इंटू 141, यहाँ देखो लास्ट में जीरो है तो आंसर में जीरो आएगी जरूर, यहाँ आंसर में जीरो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 606 इंटू 72, यहाँ कर लेंगे इसको 606 इंटू 72, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12, 2 6 12, 7 6 42, 7 6 42, टोटल किया 2 3 6 3 4 4 3 6 3 2, मैच हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी आ जाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, पी और क्यू की वैल्यू बताइए। 84,956 में से मैंने 43,214 माइनस किया तो पी निकल गया, और जो आंसर आया जैसे मैंने उसमें 32,405 प्लस किया तो क्यू आ गया, यही दे रखा था उसने। तो सॉल्व करना शुरू करिए। 83,950, बच्चों आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन ऑपरेशन आपको फास्ट ही करनी है, क्वेश्चन बहुत तेज से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम समय नहीं दे सकते, सीधा प्लस माइनस के सवाल है, मल्टीप्लाई के सवाल है, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। माइनस करिए, 6 में 4 गया 2, 5 में 7 गया 4, 9 में 2 गया 7, 3 में 3 गया 0, 8 में 4 गया 4, 84, सॉरी बच्चा 84,000 है, 4 में 7 गया ये 41,742, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है, ये बी भी कट गया और सी भी कट डी भी कट गया, क्योंकि पहला आंसर हमारा 41,742 है। अब आगे आ जाइए, अगला इसमें ऐड करना है हमें 32,405, ऐड कर देंगे तो 2 और 5 7, 4 का 44, और 7 और 4 11, 1 और 1 2 1 4 और 3 4 7, 74,147, ये वाला आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, सी भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समर्थ हैज ए बॉल ऑफ 6 yards लॉन्ग, ही नीड्स 20 feet स्ट्रिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, उसके पास एक 6 यार्ड का है, 6 यार्ड की एक बॉल है, 6 यार्ड, और उसको चाहिए 20 feet, ये है 6 यार्ड, और उसको चाहिए कितना 20 feet। What should Samarth do to first find out length of the string he had? 1 yard is equal to 3 feet. उसके पास 6 यार्ड है और एक यार्ड में कितने होते हैं 3 feet, तो 6 यार्ड इंटू 3 इज इक्वल टू 18 feet, 18 feet उसके पास है, कितने और चाहिए उसको 2 feet। सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने मल्टीप्लाई किया, किसका 6 का और 3 का, तो मल्टीप्लाई 6 by 3, उसने ये पूछा What should Samarth do first? फर्स्ट क्या करेगा पहले नंबर में, देखिए फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉमन फैक्टर, फैक्टर बच्चों वर्ड इज फैक्टर, फैक्टर ध्यान रखना, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, ठीक है, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। तो फैक्टर क्या होता है, जो किसी नंबर को डिवाइड कर सके, फैक्टर क्या होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर सके। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, जो 12 और 15 के कॉमन फैक्टर दिखाए, यानी कि ऐसे नंबर जो 12 और 15 को, ऐसे कॉमन नंबर जो 12 और 15 को डिवाइड कर दे। बच्चों देखो किसी भी नंबर के एवरी नंबर हैज 2 फैक्टर मिनिमम, एवरी नंबर हैज मिनिमम 2 फैक्टर, हर नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर होते ही होते हैं। एक 1 हर के टाइम में आता है, 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 एंड 1 16 16। तो बेसिकली 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, एक फैक्टर होता है 1 जो सबके साथ होता है, और एक वो नंबर खुद, जैसे 5 है, 5 के टाइम में तो आएगा 5 1 5। तो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, सबसे स्मॉल फैक्टर 1, सबसे स्मॉल फैक्टर 1 और सबसे लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद, और बीच में और कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान के चलिए मैंने नंबर लिया 6, देखो 6 का एक फैक्टर तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा वो तो 1 होगा, 1 6 6। 6 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा 6 खुद, और बीच में फैक्टर क्या होंगे 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6, 3 भी आता है, 3 2 6। ये क्लियर हुआ है कुछ कुछ? चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए मान के चलिए मेरे पास नंबर है 6, इसके फैक्टर एक तो 1 हो जाएगा खुद, 1 तो हुआ ही, और एक 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 के साथ कौन कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अगर मैं 8 की बात करूं,
8 का एक तो 1 होगा और एक 8 खुद होगा, उसके बाद 8 2 के टेबल में आता है और 8 4 के टेबल में आता है। डन। और जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15 का एक फैक्टर क्या हो सकता है 1 और एक 15 खुद ही होगा और एक क्या हो सकता है 3 और एक क्या हो सकता है 5। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 3, एक 4 और एक फैक्टर 12। तो 12 और 15 का कॉमन जो दोनों में हो, एक तो 1 दोनों में है और एक 3 दोनों में है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो 1 एंड 3 वो फैक्टर है जो कॉमन है। सही है, 1 एंड 3। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। देखो 1 ने 12 को काटा, ठीक है, 1 तो देखो सब में आ जाएगा। 2, क्या 2 12 को डिवाइड करता है सर 6 बार। क्या 2 15 को डिवाइड करता है, नहीं करता। बी ऑप्शन देखिए 2 एंड 3, क्या 2 12 को डिवाइड करता है, यस। 15 को करता है, नहीं, तो बी में नहीं होगा। सी आइए, 1 करता है, 1 तो सब कोई कर सकता है। 3 क्या 12 को करता है, यस सर 4 बार। क्या 3 15 को भी करता है, यस 5 बार। तो 1 एंड 3। नेक्स्ट आइए, प्रोडक्ट ऑफ 9। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, याद रखना, मैथ में प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है, मैथ में प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 4, और मल्टीपल माने भी मल्टीप्लाई होता है, अभी मैंने बताया था। फैक्टर माने डिवाइड और मल्टीपल माने मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 4, 4 का थर्ड मल्टीपल 12। प्रोडक्ट 9 का प्रोडक्ट किसके साथ, 4 के थर्ड मल्टीपल से। 4 का थर्ड मल्टीपल क्या है 12, तो 12 9 जा 108। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोनाल्ड डक shows the number greater than 850 but less than 970। 850 से ज्यादा 970 से कम, 850 से ज्यादा और 970 से कम। तो डी ट्रिपल सी एक्स जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 500 100 810 और ये आ जाएगा सी डी मतलब 400 एल मतलब 50, एक्स मतलब 10 और 5 465 और सी एम हो गया 1000 और एल एक्स 60, तो 960। सीएम मतलब 900, तो 960। 810 नहीं है, 850 ज्यादा तो नहीं है, 465 भी नहीं है, 960 है, और 960 का ऑप्शन क्या है आर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रियंका रीड अ बुक ऑफ 252 पेजेस इन अ वीक। शी रीड द सेम नंबर ऑफ पेजेस ईच डे। हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड ईच डे। प्रियंका रीड अ बुक ऑफ 252 पेजेस इन अ वीक। बच्चों एक वीक में कितने डेज होते हैं, संडे मंडे मिला के काउंट कीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। शी रीड द सेम नंबर ऑफ पेजेस ईच डे, हर दिन वो सेम पेजेस पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीच ईच डे, और एक दिन में कितने पेज पढ़ती है। तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे 252 को, 7 से 21 बच गया 4, 7 6 42, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 3 6 4 कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 18, 3 6 18, 6 3 2 6, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 46। कॉमन फैक्टर क्या है 24 और 46 का। देखिए 24 पहला ऑप्शन है 4, 24 को 4 से डिवाइड करके देखो हो जाएगा 6 बार। 46 को 4 से डिवाइड करके देखो नहीं होगा। 24 को 12 से डिवाइड करके देखो हो जाएगा 2 बार। 46 को 12 से डिवाइड करके देखो नहीं होगा। 24 को 3 से डिवाइड करके देखो हो जाएगा 8 बार। 46 को 3 से डिवाइड करके देखो नहीं होगा। 24 को 2 से डिवाइड करके देखो हो जाएगा 12। 46 को 2 से डिवाइड करके देखो हो जाएगा 23 बार। तो जिसने दोनों को डिवाइड कर दिया वही है कॉमन फैक्टर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, शुभम बॉट 8 bags of blue balls and 6 bags of white balls. Each bag had 9 balls in it. Which expression could he use to find the total number of balls he bought? 8 बैग, अगर हम बात करें ब्लू वाले बेटा 8 बैग है और रेड व्हाइट वाले 6 बैग्स है। ये गाना सुने, शिवम बोट उसने खरीदे 8 बैग्स ब्लू बेल के और 6 बैग व्हाइट बॉल के, और हर एक में 9 बॉल्स हैं, 9 बॉल्स हैं। तो ये इसमें कहा देखो 9 कॉमन है, तो इसका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई जो कॉमन था है, बाकी इन दोनों को ऐड कर दो बैग्स को। 9 कॉमन है ना,
तो 8 प्लस 6 ऐसे भी कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6, जो कॉमन उसको बाहर रख लो मल्टीप्लीकेशन में, कॉमन मल्टीप्लाई बाहर रख लो और दोनों को ऐड कर दो। सर अब आप कह सकते हैं कि सर आपको समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए 5 इंटू 2 और मुझे ऐड करना है 5 इंटू 3, तो इसका एक तरीका तो ये सॉल्व कर लूं, 5 to the 10 और 5 to the 15 दोनों का करके आगे 25। और क्या तरीका है, और तरीका जो कॉमन मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको तो बाहर रख दो और मल्टीप्लाई लगा के अंदर वालों को ब्रैकेट में ऐड कर दो, 2 प्लस 3, तो 2 और 3 5 और 5 इंटू 5 25। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा 8 इंटू सपोज 3 और 8 इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो पहला तरीका 8 3 24 और 8 4 32, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 56 आ गया। और दूसरा तरीका अगर यही सवाल होता 8 इंटू 3 और 8 इंटू 4, तो मैं क्या करता, मैं देखता मल्टीप्लाई करने वाला कॉमन जो है वो 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई करूंगा और लेकिन 3 प्लस 4 को ऐड कर दूंगा, तो 8 इंटू 7 और 8 7 जा 56। तो देखिए दोनों ही हालत में आंसर जो आया 56 ही आया, पहले 56 था और अभी 56 है। वो यही पूछ रहा है कि कॉमनली आप कैसे लिख सकते हो। सही, ये आपके नया कॉन्सेप्ट है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ठीक, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको होमवर्क के तरीके से लीजिए। 3 इंटू 7 और उसमें आपको ऐड करना है 3 इंटू 9। क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिना सॉल्व करें, बिना अलग अलग सॉल्व किए, एक ही बार में सॉल्व करके कॉमन निकाल के। देखिए अब क्या कह रहा है, आइए मैं 4 डिजिट नंबर, ऑल नंबर जितने दिए ए बी सी डी सारे 4 डिजिट के हैं, ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट, सबके डिजिट डिफरेंट है, दे एड अप टू 20, सारे को ऐड करके 20 आ रहा है। द 100 डिजिट इज डबल द 1 डिजिट, 100 डिजिट मतलब लास्ट से थर्ड, 1 2 3 4। अब देखिए 100 डिजिट इज डबल द 1 डिजिट, यहाँ 4 का डबल क्या आता है 8, तो यहाँ 7 है तो ये तो नहीं है, 6 का डबल 12 आता है, यहाँ केवल 2 है, ये भी नहीं है, 4 का डबल 8 ये है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे 13। देखिए अब इस बुक का अब तक का सबसे, इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी सवाल 13 ही है, देख लीजिए गौर से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इफ स्क्वायर, ए स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर शेप है ये, स्क्वायर शेप प्लस स्क्वायर शेप प्लस स्क्वायर शेप प्लस स्क्वायर शेप प्लस स्क्वायर शेप, 5 बार स्क्वायर शेप है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 125, मतलब मैंने 5 स्क्वायर लिए 125 के, तो 1 स्क्वायर कितने का हो गया, 125 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 टू द 10 बच गया 2 और 5 5 से 25 रुपीज के हो गए। 1 स्क्वायर कितने का हो गया 25 का, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर के प्राइस में से ये 25 का था बेटा, ये तो बात मान लोगे, ठीक। मैंने 4 स्टार माइनस कर दिए, क्या कर दिए 4 स्टार माइनस कर दिए, तब भी मेरे पास 1 स्टार बच गया, ठीक है। तो 4 स्टार मैंने माइनस कर दिए, तब भी 1 स्टार बच गया, यानी कि मेरे पास 5 स्टार थे ऑलरेडी, तो या मैं ये कह सकता हूं, ये 4 स्टार में इधर ले जाऊंगा, ये माइनस में 4 स्टार यहाँ ले जाएंगे इसको, तो हमारे पास हो जाएंगे 25 इज इक्वल टू 5 स्टार। तो 5 स्टार कितने के 25 के, तो 1 स्टार कितने का हो गया 5 का, डिवाइड कर देंगे, तो 1 स्टार हो गया 5 का। तो अब इसने कहा देन द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 5, और रेक्टेंगल ये स्क्वायर बॉक्स कितने का था 25 का, अब इनको ऐड कर दो, 25 25 50, 55 और 5 60। अब आप सोच सकते हैं कि सर ये तो थोड़ा कम समझ में आया, तो आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत आराम से कि 1 स्क्वायर 25 का, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, है ना, क्योंकि 5 स्क्वायर थे और 5 स्क्वायर 125 के थे, तो एक आ गया था 25 का। अब अगर आप इनको रख के देखते, एक स्क्वायर बॉक्स और एक स्क्वायर बॉक्स, यहाँ देखिए जिनका निकालना था 50 आ गया था, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब या तो ये होगा या ये होगा, 50 तो आ गया, लेकिन उसमें स्टार्टिंग तो कुछ वैल्यू ऐड होगी, तो 50 से ज्यादा आंसर होगा, तो इससे भी 60 बनता है, इस तरीके से भी। अब देखिए स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इटसेल्फ इज, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज, सबसे स्मॉल फैक्टर क्या होता है, मैंने भी पीछे बताया था, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉल फैक्टर होता है 1, और लार्जेस्ट क्या होता है वो नंबर खुद। देखिए मैंने आपको यहां करके दिखाया था, ये करके दिखाया था,
ठीक है, कि सबसे जैसे 8 है, 8 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और सबसे बड़ा 8 खुद, इन बिटवीन कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं। द नंबर इन द रीजन shows the number which can be divided by both. The number in the region second, ये नंबर सेकंड रीजन है, इसमें कुछ नंबर दिखाई दे गए हैं, नंबर है 15 और 30, 15 और 30 दिखाया गया है। क्वेश्चन टिपिकल बनाया गया, बाकी है कुछ नहीं। क्या 15 और 30 किससे डिवाइड हो सकता है? 5 एंड 3 से। यस, 5 से भी 15 डिवाइड हो सकता है, 30 भी, ऐसे 3 भी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस इसने ही पूछा कि किससे डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बी वाला देखें 15 और 9, 15 से तो 15 डिवाइड हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं डिवाइड होंगे। ऐसे 20 से 15 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ भी 20 से डिवाइड होगा, तो ये आंसर हमारे नहीं होंगे, दोनों से जो डिवाइड हो सके। तो 15 एंड 30। तो अभी हम पार्ट 1 को ही रखेंगे और पार्ट 2 जैसे बन जाएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, उसको भी आप देख लेना। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए 15 क्वेश्चन का, ओके, और 16 से लेके 30 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।